किसी युवक से पूछा। वो युवक चला जा रहा था मरने के लिए। उस युवक ने कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उस युवक ने कहा मेरा जीवन पूरा खराब हो गया, मेरे जीवन में मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं किसके लिए जीऊं। क्योंकि जब कभी किसी आदमी के पास कोई मन में इच्छा होती है, वो पूरी नहीं हो तो वो सोचता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं बचा। नेगेटिवता में चला जाता है, नकारात्मक में चला जाता है। आज हमारे राजा भाई की बहू है, वो कौन थी बहू है, उसने ही पूछा था कैसे लोग अच्छा। तो आप विचार करके रखना, नकारात्मक छोटी सी बात अगर मन को चुभ जाती है तो लोग मरने के सबसे पहले विचार करते हैं। हाँ, सुसाइड क्या बोलते हो, सुसाइड, सो के हो जाओ साइड, उसका नाम सुसाइड। हाँ, सो के हो गए साइड। सबसे पहले अगर मरने का नाम, मरना जीवन का समाधान होता तो हमारे ख्याल से बहुत आसान होता, आदमी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता। मरना समाधान नहीं है। उस आदमी को किसी ने कुछ बोल दिया, उसको धक्का लग गया, उसने कहा अब मेरा जीवन में कुछ भी नहीं बचा, अब मुझे अपने जीवन को समाप्त करना है, अपने जीवन को खत्म करना है, अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। मरने के लिए जाने लगा। ख्याल करना, जब वो किसी नदी के किनारे पहुंचा, मरने ही वाला था, तो संत ने उसे पकड़ लिया। संत ने पूछा कि तुम मरना तो चाहते हो, कोई बात नहीं, मरने के पहले तुम एक चीज तो बता दो, क्यों मरना चाहते हो। उसने कहा कि मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया गया, मुझे ऐसा ऐसा सुनाया गया, मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा कोई बात मानता नहीं है। आप ख्याल करो, संत ने उससे इतना ही कहा, कोई तुम्हारी बात नहीं माने कोई बात नहीं, तुम केवल हमारी इतनी सी बात मान लो कि तुम किसी को जवाब मत देना, कोई तुमसे कुछ भी कहे तो उसको कुछ बोलना मत। 3 महीने मेरे कारण से तुम जी जाओ, 3 महीने तुम मेरे लिए जी जाओ, 3 महीने बाद तुम्हें जो करना है सो कर लेना। 3 महीने तक कोई तुमको कुछ भी बोले, नकारात्मक नहीं सोचना, सकारात्मक सोचना। जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार होता हो, जब भी तुम्हारे साथ कोई गलत कार्य करता हो, जब भी तुम्हारी कोई बात को इच्छा पूरी नहीं होती हो, तो विचार करके लगना, उसी वक्त तुम महावीर भगवान के उस सिद्धांत को अपने जीवन में ले आना। एक आदमी कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है और एक आदमी कहता है आधा गिलास खाली है। पानी तो आधा ही है ना, गिलास में पानी तो आधा ही है, लेकिन खाली वाला व्यक्ति नकारात्मक सोच रहा है और जो कह रहा है आधा गिलास भरा हुआ है वो सकारात्मक सोच रहा है। तो इसने ही कहा केवल 3 महीने जो कोई भी कुछ कहे उसमें अच्छा ढूंढने का प्रयास कर। कोई तुम्हें गाली दे तो इतना ही सोचना इसने गाली ही दी दे, मारा तो नहीं है। कोई तुम्हें मारने का प्रयास करे तो कहना इसने मारा ही तो है, जान से तो नहीं मारा है। कोई सामान चोरी करके ले जाए तो सोच रहे हमारा था ही नहीं, जो हमारा है वो कोई ले जा नहीं सकता है और जो ले गया वो हमारा था ही नहीं। आप विचार करना, अगर कोई काम बिगड़ जाए तो कहना कि ये बिगड़ा ही हुआ ही था। 3 महीने आप विचार करके रखना, 3 महीने तुम्हें केवल अच्छा सोचना है, अच्छा विचार करना है। और आप ख्याल करना, शिव खेड़ा करके एक राइटर हुआ है बहुत अच्छा, उसने एक पुस्तक लिखी है जीत आपकी, और उस पुस्तक का सबसे अच्छा टाइटल एक ही है कि जीतने वाले कुछ काम अलग नहीं करते हैं, जीतने वाले कुछ काम अलग नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। ख्याल करना, जीवन तो सब कोई जीते हैं, लेकिन जीवन जीने में अलग तरीके से जीने का कार्य जो करते हैं वो सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। 3 महीने उस बच्चे ने, उस युवक ने हर चीज अच्छी सोचने के प्रयास की। जो भी मन में गलत धारणा आती थी, अभी नहीं, तुम 3 महीने बाद आना। कोई काम बिगड़ जाता था, बिगड़ जाने दो, 3 महीने तक की मेरा तो बीमा हो चुका है,
इंश्योरेंस 3 महीने का हो चुका है, 3 महीने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। बिगाड़ो कितने काम बिगाड़ सकते हो। ख्याल करो, 3 महीना पूरी नहीं हुए, 2 महीने में पूरा ब्रह्मांड उसकी आज्ञा को पालन करने लग गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 2 महीने में सारे के सारे लोग बदल गए, सारे के सारे लोगों की धारणा बदल गई। ऐसा ही होता है जब हमारे बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है तो हमारी नकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है। उस नकारात्मक सोच में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करके रखना, कर्म सिद्धांत कभी नहीं भूलना। हमारा भगवान कर्मवादी भागवादी नहीं है, पुरुषार्थवादी है। आप विचार करना, हमारे पास जब भी कोई भी काम हमारा है, हमें इतना ख्याल रखना है, इतना प्रयास रखना है कि हमने कभी ऐसा किया होगा तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बिना किए कराए कुछ नहीं होता है। ख्याल करो, बीज बोए बबूल के आम कहाँ से खाए। अगर आपने अपने जीवन में बीज बबूल के बो दिए हैं तो आम मिलने वाले नहीं है। इसीलिए हमें सबसे पहले जब भी कभी कोई काम बिगड़ता हो या कभी कोई चीज़ हमारे साथ घटती हो तो हमें उस वक्त अपने मन को पॉजिटिव में लगाना, सकारात्मक में लगाना। फिर भी मन खराब होता हो तो वह इतना ही सोचना कि अशुभ कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, हमारे असाता का तीव्र उदय चल रहा है, हमारे अशुभ का आयस का ज़्यादा तीव्र उदय चल रहा है। कई बार मेहनत बहुत करते हो, यश नहीं मिलता है, आप प्रशंसा शुरू करो। दूसरों की प्रशंसा शुरू करने से तुम्हारा यश बढ़ने लगता है, तुम्हारा सम्मान बढ़ने लगता है। और तुमने दूसरों की निंदा की तो तुम फिर कितने भी कार्य करो, तुम्हारा यश फैलने वाला नहीं है, सम्मान होने वाला नहीं। जो लोग दूसरों के सम्मान में तालियां बजाते हैं, उनके सम्मान में देवता भी आकर तालियां बजाएं, देवता भी आकर उनके सम्मान में सर झुकाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जो दूसरों के सम्मान में तालियां नहीं देते हैं, क्या देते हैं? सेटिंग अच्छी बैठाते हो आप लोग, तालियां नहीं देते तो गालियां देते हैं। आप विचार करके रखना, तो वो लोगों को गालियां ही मिलेगी ना। जो लिखोगे आप वही तो पढ़ा जाएगा ना, कोई दूसरा नहीं है लिखने वाला, आपका आप खुद लिखने वाले हो। पहले मन इतना तैयार कर लो, आज अगर आप इतने अच्छे हो तो ये आप अपनी वजह से हो। अगर आप मानते हो कि भगवान बनाने वाला है तो तुम भगवान को रागी देसी समझते हो। ख्याल करो, अगर भगवान बनाने वाला होता तो अपना कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े, मेरा बच्चा खराब हो, मेरा काम बिगड़े। तो जब भगवान तो श्रेष्ठ है तो वो क्यों किसी को गरीब बनाते हैं, क्यों किसी को अमीर बनाते हैं, क्यों किसी को अपाहिज बनाते हैं, क्यों किसी को बलवान बनाते हैं। अगर भगवान बनाने वाला होता तो वो सबको एक जैसा बनाता। तो मन में ये धारणा बनाना कि भगवान कुछ नहीं करने वाला है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे करने वाले हैं, तुम्हारे कर्म जैसे हैं। हाँ, तो कल से भगवान को मानना छोड़ो। अब भगवान कुछ करते ही नहीं, करते हमारे कर्म नहीं। और जब भगवान भी केस ठोक दिया, अब भगवान ने कराया तो बस अब क्या होगा। ख्याल करो, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, सब कुछ भगवान नहीं कराता, कुछ तो तुम्हें भी करना है। भगवान ने तुम्हें संसार में तुम्हें दे दिया सब कुछ, अब थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंड होने का प्रयास करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, बहुत आनंद में भरकर जियो। और इतना ही ख्याल रखना कि हम अपने पुरुषार्थ को बहुत सम्यक मार्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम मिथ्या पुरुषार्थ करते हो तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। जो कुछ भी तुम्हें अच्छा हो रहा है ये तुम्हारा ही अच्छा किया होगा तो अच्छा हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया होगा तो आज गड़बड़ हो रहा है। इसलिए 2 सूत्र याद रखो, समता और संयम। अतीत के पाप का उदय आए तो समता को धारण करो और भविष्य में पाप ना लगे इसलिए संयम को धारण करो, तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। नकारात्मक सोच वास्तव में जितना आदमी ने सोचा
कि उसके दिमाग में मक्खियां घुस गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया, वगैरह निकली नहीं मक्खियां, अभी तक तो भन कर रही, क्योंकि ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया, वो ऐसा ऑपरेशन किया कि साल गई देखो जी मक्खी निकल गई। तो उसका इलाज, तो आदमी के मन में जो बैठ गया है ना, उससे निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने मन में जो कुछ बैठे हो, मन में जो कुछ रख लिया है संभाल कर, उससे निकालो। तुम्हें कैसा बनना है ये दूसरों पर डिपेंड नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम अगर सोचते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो कुदरत कहती है तुम बहुत अच्छे हो। और तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, तो ख्याल करना कुदरत भी कहेगी, कर्म भी कहेगा तुम्हारा ऐसा ही होगा। और नहीं मानते हो तो आज से सोच लो, आज से विचारधारा शुरू कर दो पॉजिटिव। कोई कितना भी गलत सोचे तुम्हारे बारे में, कोई कितना भी गलत बोले तुम्हारे बारे में, तुम उसके बारे में पॉजिटिव लाओ, सकारात्मक सोच लाओ, अच्छी सोच लाओ, और तुम अच्छे हो ये बात का तुम्हें पहले प्रयास करना पड़ेगा। तुम सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, समय आने से सब कुछ होगा। सकारात्मक सोच आप विचार करो। रिहावाणी लाने के लिए मैंने कल छोटू के यहाँ बोला था, जितना समय हमें धुलियान से गुवाहाटी आने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा रिहावाड़ी में गुवाहाटी से यहाँ तक आने में समय लग गया। लेकिन इनकी सोच थी कि हमें लाना है। कितने बार हुआ रिहावाड़ी नहीं जाना, लेकिन लाने वालों की सोच ज़्यादा बड़ी थी और नहीं लाने वालों की सोच छोटी सी थी। तो नई छोटी वाली सोच रह गई और बड़ी वाली सोच पूरी हो गई। तो ऐसे ही जब सकारात्मक, घर में हर व्यक्ति सकारात्मक सोच करे। हमें प्यार से रहना है, हमें आत्मीयता से रहना है। भाई हाउसफुल का बोर्ड हो गया, खड़े वालों के लिए कहाँ स्थान है? आगे आ जाओ, थोड़ी सी इधर निकल जाओ। वैसे छत पे भी जा सकते हो और ऊपर भी है, क्या बोलते हो उसको, मोच, पैर की मोच। और गलत सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो जब सब तुम्हें मालूम ही है, फिर अच्छी सोच क्यों नहीं लाते हो? सबसे पहले अच्छी सोच किसके लिए लाना है? अपने लिए। आप विचार करके रखना, आप अपने लिए अच्छा सोचते हो क्या? आप अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोचते हो। पहले तो ये, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना कि तुम अपने बारे में कभी सोचते हो कि नहीं सोचते हो? क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते, वो बोलते महाराज आशीर्वाद दो बच्चे अच्छे हो, आशीर्वाद दो पत्नी अच्छी हो, आशीर्वाद दो पति अच्छा हो, आशीर्वाद दो अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हो। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इतने सारे आशीर्वाद की जगह अगर एक आशीर्वाद मांग लो कि महाराज आशीर्वाद दो हम अच्छे हो, और जैसे तुम अच्छे होगे जगत अपने आप अच्छा हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात। पहले तो ये विचार करो, आप अपने बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो? और नहीं तो आज लिख लेना, आज कॉपी का एक पेज खोल कर लिखना, सुबह से शाम तक आपने अपने बारे में सोचा कि नहीं सोचा। और इतने लोग बैठे, मैं अगर खड़ा कर दूं किसी भी व्यक्ति को, 5 मिनट तक अपने बारे में बोलो, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो 5 मिनट भी अपने बारे में नहीं बोल सकते हो? विचार करके रखना, 23 घंटे 95 मिनट, 23 घंटे 95 कर दोगे तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। आप 55 मिनट तक दूसरों के बारे में सोचो। हमेशा ही 5 मिनट भी आपसे कहा जाए कि और कोई नहीं, केवल 1 आप ही आना चाहिए, नहीं, पूरा डिपेंड आप दूसरे